गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या भी होती है, डायरेक्शन। जैसे कोई कह दे कि कोई एक आदमी गाड़ी चला रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ में, तो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, वो 20 किलोमीटर की स्पीड तो क्या होगी तुम्हारा मैग्नीट्यूड, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो तुम्हारी क्या होगी, डायरेक्शन। तो कोई भी ऐसी फिजिकल चीज जो मैग्नीट्यूड भी रखती हो और क्या भी रखती हो, डायरेक्शन, उसे क्या कहते हैं हम, वेक्टर। मैथ्स में वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एरो वाले सिंबल से। जैसे कोई लिख दे ए बी वेक्टर, तो ये कहाँ क्या मतलब हुआ इसका, ए से लेके बी तक, ऐसे ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी। तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये। मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर के दोनों साइड बार लगा दो, उसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है क्या, वेक्टर। स्केलर का क्या मतलब होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कोई कह दे 5 kg वेट, 5 kg वेट, तो 5 किलो किसी में वजन है तो क्या कहेंगे उसको, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन कोई कह दे कि 5 kg वेट डाउनवर्ड्स, कि किसी चीज में नीचे की तरफ वेट कितना है, 5 kg, तो वो क्या बन जाता है, एक वेक्टर। जिस किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाए और मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर में जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है लाइन ऑफ सपोर्ट। क्या नाम बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ सपोर्ट। मतलब क्या होती है, जैसे कोई ये एक एबी वेक्टर है, तो ये कौन सी लाइन पे टिका हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, इसका सपोर्ट। जैसे कोई तुमने एक ग्राफ बनाया, कह रहा है कि भाई इस वेक्टर का सपोर्ट बताओ क्या है, तो ये जितनी भी लाइन है इसके पैरेलल खींच सकते हो, ये सभी लाइन इसका क्या बनती हैं, सपोर्ट। तो कोई भी लाइन जिसके ऊपर या तो ये पूरा का पूरा टिका हुआ हो या वो इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं, इसका सपोर्ट। ठीक है। एक होती है वेक्टर की सेंस। सेंस का मतलब होता है सीधा सीधा डायरेक्शन, कहां से कहां जा रहा है। तो ए बी वेक्टर की सेंस क्या हुई, ए से लेके बी तक। ठीक है, स्केलर, वेक्टर, सेंस, लाइन ऑफ सपोर्ट। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे कोई कह दे इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे भाई। अब दो चीजें इक्वल कब होती हैं, जब उनका सब कुछ इक्वल हो। और वेक्टर में सब कुछ इक्वल होने का मतलब क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और जिनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। अब डायरेक्शन इक्वल होना इलॉजिकल होता है, डायरेक्शन इक्वल थोड़ी होती है, डायरेक्शन तो सेम हो सकती है। और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम। उन्हें क्या कह देंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। अब कोई कह दे आपके सामने ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है वो इक्वल है, तो इसका क्या मतलब निकालोगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और जो ए बी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, सी डी की। अब मान लो कोई ए बी वेक्टर ये है, तो सी डी वेक्टर ये भी हो सकता है और ऊपर वाला भी सी डी हो सकता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो इसमें जो छोटा सा लूप होल है वो ये है, ये एग्जैक्टली नहीं बताता कि सी डी वेक्टर उसी के बिल्कुल ऊपर है या नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ऐसे अपोजिट वेक्टर किसे कहेंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली अपोजिट तब होता है, मान लो ए बी वेक्टर ये है, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट तो कौन हुआ, ये। मान लो इसको नाम क्या दे दिया हमने, सी डी, तो ये नाम तो डीसी आएगा ना फिर इसका, क्योंकि हम वेक्टर की सेंस पढ़ते हैं तब स्टार्टिंग से एंड। ठीक है। एक आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। 0 मैग्नीट्यूड होने का मतलब जो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाए। पॉइंट वेक्टर को क्या कहेंगे हम, नल वेक्टर। ठीक है। और भी बहुत लाइक वेक्टर किसे कहेंगे, लाइक वेक्टर मतलब जो एक ही डायरेक्शन में हो। अनलाइक वेक्टर मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन ना हो जिनकी। अब कह रहा है सर कि अपोजिट और अनलाइक में क्या फर्क हुआ फिर। अपोजिट का मतलब तो क्या होता है, बिल्कुल अपोज करने वाला, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। अनलाइक क्या कहता है,
मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं कहता हो, अनलाइक कहता है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। ऐसा ही दो वेक्टर और होते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर और एक होता है फ्री वेक्टर। लोकलाइज का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उसे तो क्या कहते हैं हम, लोकलाइज वेक्टर। और फ्री वेक्टर कोई भी चीज फ्री स्पेस में कहीं भी घूम रही है, बस उसको वेक्टर से डिनोट करना क्या कहलाता है, उसका फ्री वेक्टर। ठीक है, तो ये सब तो ये था कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर किस टाइप का होता है, वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं। तो वेक्टर के बारे में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, अब कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, वे सारे पॉइंट जो एक ही लाइन पे आते हो उसे क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स। तो वे सारे वेक्टर जो एक ही लाइन के पैरेलल हो उन्हें क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कोई कह दे ए बी वेक्टर ये है और सी डी वेक्टर ये है, तो ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो इनको क्या कह देंगे, कोलिनियर वेक्टर। क्या इन दोनों को कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, हाँ, क्योंकि ये दोनों भी किसी एक ही लाइन के क्या है, पैरेलल। तो ये सब तो आपके बारे में थ्योरेटिकल था। अब दो चार ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जैसे भाई हम 5 + 3 जोड़ते हैं कितना होता है 8, तो ये तो नंबर के ऊपर ऑपरेशन हो गया। अब वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं वो और सीख लो। वैसे तो आपको फिजिक्स में भी सिखाया गया होगा वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। एक तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली में होते दोनों सेम ही है, सुनो क्या होते हैं। देखो, पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, एक ट्रायंगल बनाओगे, लो भाई बना लिया, नाम दे दो इसको कुछ ए बी और सी। कह रहा है कोई दो साइड उठाओ, मैंने मान लो क्या ले ली, एक ये साइड ले ली और एक ये साइड ले ली। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में लो, बी से कहां गए तुम, ए पे, फिर ए से तुम कहां गए, सी पे। मतलब मैंने कौन कौन से वेक्टर जोड़े, बी ए प्लस में ए सी वेक्टर। ठीक है, बी से कहां गए पहले, ए पे, ए से कहां गए, सी पे। तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है, बी वेक्टर सी, बी सी वेक्टर इस डायरेक्शन में। ए से बी पे गए, बी से कहां गए, सी पे गए, तो सीधा सीधा कहां से कहां चले जाओ, बी से लेके सी पे। ये कौन कहता है तुम्हारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा है पी क्यू वेक्टर प्लस में क्यू एस वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ है, किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा पी एस वेक्टर के। वैसे क्यू दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे कोई लिख दे तुम्हारे पास सी डी वेक्टर प्लस में डी एफ वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा सी एफ वेक्टर के। वो ट्रायंगल में कैसे देखेंगे, एक की डायरेक्शन ये है दूसरे की नीचे है, तो तीसरे इन दोनों से, अब ये नहीं होगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, अपोजिट होगा इनके। एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये कहना क्या चाहता है, तुम यहां से यहां जाओ घूम के, सीधा कहां पे जा सकते हो, यहां पे। ठीक है, ये तो तुम्हारा कौन सा एडिशन था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक आता है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी सेम है, बस उसका अब ट्रायंगल को पैरेललोग्राम बना देते हैं लोग। कैसे, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है कि पहले पैरेललोग्राम बनाओगे, लो भाई बना लिया, नाम दे दो इसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। वही ए बी, ए से बी पे जाओ, बी से किस पे जाओ, सी पे, तो सीधा सीधा किससे किस पे जा सकते हो, ए से लेके सी पे। ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा सीधा ए सी वेक्टर के। वही तो ट्रायंगल कहता है, बीच में सेम होना चाहिए, दोनों पॉइंट एंड पॉइंट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब पैरेललोग्राम है तो बीसी किसके इक्वल होगा, एडी के। देखो अभी पढ़ाया था, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल, और डायरेक्शन क्या हो, सेम, है ना। तो मेरे को पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इक्वल साइड होने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल। अब बीसी की सेम डायरेक्शन क्या होगी, एडी, तो मैं बीसी की जगह क्या लिख सकता हूं, एडी, बीसी की जगह तो तुमने लिख दिया एडी।
और ऐसे ही ए बी की जगह क्या लिख सकते हो फिर डी सी। तो ए बी की जगह क्या लिख दिया तुमने डी सी इज इक्वल टू क्या जाएगा ये ए सी। ठीक है, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम वाला फैक्टर एडिशन है। दो वेक्टर्स को माइनस कैसे करते हैं, देखो तुमने पढ़ा होगा 5 - 3 कितना होता है 2, है ना। 5 में से 3 घटाओ तो कितना बचता है 2। ये सिंपल ऐसे नहीं होता, ये कैसे होता है 5 प्लस ऑफ -3 कितना होता है 2, मतलब 5 में कितना जोड़ेंगे -3 तब क्या आता है 2। तो अगर आपको दो वेक्टर घटाने हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ ए वेक्टर में क्या जोड़ना है हमें माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब कोई कह दे कि मेरा ए बी वेक्टर ये है, ये क्या है मेरा ए बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का बी ए वेक्टर। समझ में आया, कहीं पे लिखा हुआ है आपके पास ओपी वेक्टर, तो उसको क्या लिख सकते हो आप माइनस का पीओ वेक्टर। डायरेक्शन उल्टी करने से एक साइन क्या आ जाता है माइनस का। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को क्या करते हैं वेक्टर्स में माइनस करते हैं। अब कहीं आ जाए भाई किसी ए वेक्टर को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसको कितने गुना बढ़ा दो 5 गुना। ठीक है, और वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैं लिख दूं ए वेक्टर, जैसे ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में क्या बोलते हैं आई कैप, वाई को क्या बोलते हैं जे कैप। ठीक है, तो ये कोई मेरा पी पॉइंट है मान लो 1 2, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है ओरिजिन से लेके और पी पॉइंट तक का जो ये है इसको क्या बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। मान लो तो ये ओपी जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बन गया पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या हुआ हमारे पास पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ऐसे मान लो कोई क्यू पॉइंट यहां होता है जिसका मान लो 1 3 लोकेशन है, तो ये ओ क्यू जो है वो क्यू पॉइंट का क्या बन जाता पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जैसे 1 में से ओ क्या होता है 0 0, 1 में से 0 घटाओ क्या आएगा 1 के साथ क्या लगाओ आई कैप, 3 में से 0 घटाओ क्या बचेगा 3, तो 3 के साथ क्या लगाओ जे कैप। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर 1i + 3j। तो ऐसे आपको अगर 3D में बनाना हो, मान लो ये मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, ये y और ये z, कोई ए पॉइंट है जिसकी लोकेशन है 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओए। ओए मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है 1, y से कितना दूर है 2 और z से कितना दूर है ये 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा ओए वेक्टर। ओए वेक्टर मतलब 1 में से 0 1 आई कैप, 2 - 0 2 जे कैप और 3 के कैप। ठीक है, ऐसे मान लो मेरे पास कोई 3D में है, ए पॉइंट तो है 1 2 3 और बी पॉइंट मान लो मेरे पास क्या है 4 5 और 6। तो कह रहा है कि ए बी वेक्टर बताओ क्या होगा। तो ए बी वेक्टर कैसे बताएंगे हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सीधा सीधा यही होता है। बी वेक्टर मतलब इसमें से ये घटाओ और आई जे के साथ रह जाओ। 4 में से कितना जाएगा 1, तो क्या आएगा 3 आई कैप, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 जे कैप और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 के कैप। मतलब x के साथ क्या आएगा आई कैप, y के साथ जे कैप और k के साथ z के साथ क्या आ जाएगा k कैप। डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 3 का होल स्क्वायर और उसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो जो तुम्हारी कौन सी एक्सरसाइज है 12.1 एलिमेंट्स की, वो करवा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कोई वेक्टर है, मेरे को कोई ऐसी चीज के बताओ के ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए, है ना। तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया भी होगा वरना मैं बता देता हूँ। एक चीज होती है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1।
अब मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि ये 5 1 बन जाए? 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, तब जाके क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो अगर मेरे पास, और यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैप से। ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर को तुम खुद को किससे डिनोट कर दो? उसके मैग्नीट्यूड से, तब जाके क्या आता है मेरे पास? यूनिट वेक्टर। मतलब किसी भी चीज को खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या आता है मेरे पास? यूनिट वेक्टर, है ना। और अब मेरे को पता है कि कहीं पे ये लिखा हो 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब होता है? 5 का मैग्नीट्यूड और साथ में किसका मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 5 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 5 माइनस 3 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 3, 0 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0, 10 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10। तो इसको कैसे लिखोगे आप? k का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो k वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब k, और ये a मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे क्या कह रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? हाँ भाई, दो वेक्टर इक्वल कब कहते हैं? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। तो तुम्हारे सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो ट्रू है। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या वो वेक्टर भी इक्वल होंगे? ये जरूरी नहीं है। देखो, कह रहा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? ए का मैग्नीट्यूड मान लो मैंने 50 मान लिया, तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना ही है? 50। पर मेरा ए वेक्टर तो ये है और मेरा बी वेक्टर ये है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, वो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्या होंगे तुम्हारे? इक्वल होंगे। ऐसे ही कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है तीसरे पार्ट में, तो क्या ये जरूरी है कि वो वेक्टर क्या होंगे? या तो सेम होंगे या फिर अपोजिट होंगे? ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि वो जो लाइन जो इनके लिए बनेगी वो दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, मान लिया। ठीक है। और कह रहा है कि उसके बाद प्लस का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा? बी वेक्टर के। माइनस का मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा? माइनस। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है? इक्वल। और माइनस का मतलब क्या हुआ फिर? ए वेक्टर किसका अपोजिट है? माइनस का। लेकिन ये ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही किसमें है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से इक्वल होने की, अपोजिट होने की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनाओ। ये लो भाई, पैरेललोग्राम बन गया। क्या नाम दे इसको? ABCD। कह रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है? ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर। हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इससे क्या होगा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, है ना। ठीक है। और BD क्या होगा? BD निकालोगे तो B से लेके D पे जाना है ना, तो BD कैसे आएगा मेरे पास? BA और AD, है ना। BA और AD, या फिर क्या आएगा ना, मेरे को BD चाहिए ना। हाँ, BD वेक्टर चाहिए, तो कहां से कहां आएगा वो? B से लेके A और A से लेके D तक। तो अगर मेरा AB वेक्टर कौन है? A वेक्टर है। इसका मतलब मेरा BA वेक्टर कौन हुआ? माइनस A वेक्टर। ठीक है। AD कौन? AD वेक्टर क्या होगा बताओ मेरे पास? जो BC है वही AD होता है। पैरेललोग्राम में दोनों साइड क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब वो पैरेलल और इक्वल होती है। इसका मतलब वेक्टर कैसे होंगे? इक्वल। तो AD वेक्टर किसके इक्वल आएगा? B वेक्टर के। तो अब बताओ, B से A पे गए और A से किस पे जाएंगे? D पे। B से A पे जाने का मतलब माइनस A, और प्लस में A से D पे गए मतलब B। इसका मतलब मेरा BD वेक्टर क्या आएगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये फोर्थ ही था, थर्ड बच गया। थर्ड क्या कह रहा है? दो बार नेगेटिव लगाने से चीजें क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव। वैसे पता होता है सबको, देख लो कैसे करते हैं। माइनस ऑफ माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा? ए वेक्टर के। कैसे करोगे इसको? माइनस, देखो ए वेक्टर मान लो तुम थोड़ी देर के लिए क्या है मेरे पास? ए बी वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर क्या हुआ? बी ए वेक्टर, है ना। उल्टा कर दो, और एक बार और माइनस लगाओगे तो इसको फिर से उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर के। हो गया प्रूफ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि जिसमें 6 साइड होंगी, 6 की 6 साइड क्या होंगी, इक्वल, और अपोजिट साइड क्या होंगी उसकी, पैरेलल। अगर मैं ये बना दूं ए बी सी डी ई और एफ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो है वो किसके इक्वल आएगी, ईडी के। वेक्टर इक्वल नहीं है, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, ईडी की ईडी मतलब ये डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो अगर वेक्टर भी देखना चाहे तब भी ये तो इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। ऐसे बीसी किसके इक्वल आएगा बताओ, बीसी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, एफ ई के, क्योंकि ये क्या होती है अपोजिट और पैरेलल। ऐसे ही एएफ किसके इक्वल आएगा, एएफ किसके इक्वल आएगा, सीडी वेक्टर के। और एक पैरेलल इसकी एक खास बात और होती है, अगर एडी को मिला दिया जाए तो वो भी किसके पैरेलल आएगी, बीसी के भी पैरेलल आएगी और एफसी के भी पैरेलल आएगी, और वो इनकी क्या होगी, डबल। तो अगर एडी एडी क्या होगी मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ बीसी। ये पैरेलल, ये हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है, जो मिड डायगोनल है वो इसके क्या होता है, पैरेलल भी और डबल भी, क्योंकि ये ए बी सी डी ये क्या बन जाता है, एक ट्रेपीजियम, ठीक है। ऐसे अगर मैं एसी को ना मिलाता, तो अगर मैं किसको मिलाऊं, मान लो मैंने मिला दिया बीई को, तो ये जो बीई है वो किसके पैरेलल होगा, एएफ के और सीडी के, और इन दोनों का क्या रहेगा, ये डबल। ऐसे अगर मैं किसको मिलाता, एफसी को, तो वो किसके डबल होती है, ए बी और सीडी के, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो क्या कह रहा है आपसे, क्या क्या पूछा है उन्होंने। पहला पूछा है कि बताओ भाई सीडी क्या होगा, सीडी निकालो। तो मेरे को पता है ये कितना दिया हुआ हमें, ए वेक्टर, ये कितना दिया हुआ है हमें, बी वेक्टर, ठीक है। इसका ये बताओ ये क्या होगा, ए बी, ए से बी, सॉरी ए से बी, बी से सी, तो ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। अरे ए बी प्लस में क्या आएगा, बी सी, वो किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के, ठीक है। और ए सी क्या आएगा मेरे पास, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया। मेरे को पता है एडी कितना होगा, ये क्या है, बी, तो ये एडी कितना होगा, 2b वेक्टर, है ना। अब कौन से ट्राइंगल में चले जाओ तुम, ए डी और सी में, ट्राइंगल ए डी और सी में ट्राइंगल ना लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ए डी ले लो मान लो, तो फिर आगे क्या लेना पड़ेगा, डी सी, तब जाके कौन आएगा, ए सी। मतलब क्या हुआ, ए डी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी वेक्टर। कह रहा है ना, देखो ट्राइंगल कैसे लगता है, ये डायरेक्शन, फिर नीचे आओ, इसकी बजाय सीधा सीधा कहां चले जाओ, यहाँ पे। वेक्टर एडिशन एक ही चीज कहता है, घूम के जाना जरूरी नहीं है, तुम कहां भी जा सकते हो, सीधा सीधा, ये दोनों बातें क्या है, बराबर। तो मैं पहले ए से डी पे गया, डी से सी पे गया, इसकी बजाय मैं ए से कहां चला जाऊं, सीधा सी पे, ये ट्राइंगल ला कहता है। तो ए से डी पे जाने का मतलब 2b, डी से सी पे जाने का मतलब, सॉरी डी सी आएगा भैया, डी से कहां जाने का मतलब सी पे, तो डी सी को क्या रख लो तुम, डी सी को डी सी रहने दो थोड़ी देर के लिए, और ए सी क्या बच गया तुम्हारे पास, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। तो 2b उधर जाएगा तो क्या बचेगा, डी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, क्या बचा ये, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और डीसी को अगर सीडी लिखना पड़े तो क्या लगाते हैं, एक माइनस, उधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सीडी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, अगर सीडी वेक्टर की बात करूं तो ये इधर डायरेक्शन आएगी, तो क्या आएगा ये, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये किसके पैरेलल होता है, इसके। तो देखो सीडी तो है बी माइनस ए, तो एफ ए क्या होगा, उल्टा कर दो इसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे अगर ए बी क्या है, ए, तो डी ई क्या होगा, माइनस ए। ऐसे बी सी क्या है, बी, तो एफ ई तो क्या होता, देखो सेम डायरेक्शन में चलते तो ये भी क्या होता, बी, पर हमें उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा ये, माइनस बी। ऐसे तुम सारे बचे हुए भी निकाल सकते हो, ठीक है। कर लेना है क्वेश्चन, अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए रेगुलर हेक्सागन प्रूव दिस।
अभी रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी बताई थी, अपोजिट साइड क्या, सारी साइड इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड क्या होती है, इक्वल। तो फिर आप कहोगे सर इनको तो अलग अलग नाम क्यों दिया आपने पिछले में, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अरे डायरेक्शन तो अलग अलग है। और इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो, एक सेम। पर यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दो वेक्टर को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। और साथ में क्या कहा गया था, एडी जो है वो बीसी की क्या होगी, डबल बी होगी। हमसे क्या क्या पूछा है वो बताओ। देखो ए बी वेक्टर प्लस में AC वेक्टर प्लस में AD वेक्टर प्लस में AE वेक्टर प्लस में AF वेक्टर, ये बताओ किसके इक्वल आएगा, 3AD वेक्टर के। हमें ये प्रूव करना है, तो ये साइड लेके चलेंगे। तो देखो AB वेक्टर है, उसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, AC की फॉर्म में। AC किसके इक्वल होगा पहले तो ये बताओ, AD प्लस DC। AC को तुमने क्या लिख लिया, AB को एज इट इज रहने दो। AC को तुमने क्या लिखा बताओ, AD प्लस में DC, क्या लिखा तुमने, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर। ठीक है, हो गया AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर। अब हमें पता है कि ये जो AC वेक्टर है इसको तो हमने क्या लिख लिया, AD प्लस में DC। और AB वेक्टर क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, अलग अलग करके देखते हैं। देखो तुम पहले AB वेक्टर निकालो, AB वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, मैं AB वेक्टर को, AC वेक्टर क्या होता है, AC वेक्टर यहां से तो क्या आएगा बताओ, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, है ना। ABC ट्राइंगल से तो AC क्या आएगा, AB प्लस BC। और ADC ट्राइंगल से क्या आएगा, AD प्लस में DC। और यहां से AC वेक्टर क्या भी आ रहा है, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर, है ना। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल हुई, इसका मतलब AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर किसके इक्वल होगा, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर के। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब AB वेक्टर क्या आ गया तुम्हारे पास बताओ, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर। और माइनस BC को तुम क्या लिख सकते हो, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर माइनस BC को क्या लिख सकते हो, माइनस का प्लस का CB वेक्टर। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अब AB की जगह ये तीन चीजें लिख सकते हैं हम, AD प्लस DC प्लस में CB। ठीक है, चलो लिखो। तो AB की जगह तो क्या लिख दिया हमने, AD वेक्टर प्लस में DC वेक्टर प्लस में CB वेक्टर। ठीक है, हो गया इतना, चलो ओके। AB की जगह तो ये लिखा, AC को तुम क्या रहने दो थोड़ी देर के लिए, मान लो AC रहने दिया, AD को AD रहने दो प्लस AE को तुमने क्या लिख, AC को तुम क्या लिख सकते हो, AD प्लस में DC। वो भी हो सकता है। चलो पहले AE को भी एज इट इज रहने दो। अब उसी तरीके से AF को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, AF को देखो, AF से पहले हम क्या लिखना चाहेंगे, AE किसके इक्वल आएगा, क्योंकि AE से AF भी आ जाएगा और क्या भी आ जाएगा, AD। AF क्या होगा, AFE ट्राइंगल में, किसमें, AFE ट्राइंगल में। अगर मैं ट्राइंगल ऑफ फैक्टर एडिशन लगाऊं तो क्या आएगा बताओ, AE किसके इक्वल आएगा, AF प्लस में FE इज इक्वल टू AE। मतलब AE किसके इक्वल आएगा, AF वेक्टर प्लस में F वेक्टर E वेक्टर, है ना। चलो, और इस ट्राइंगल से AE किसके इक्वल आएगा, AD वेक्टर प्लस में DE वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब AF वेक्टर प्लस में FE वेक्टर किसके इक्वल आएगा, AD वेक्टर प्लस में DE वेक्टर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AF की। तो AF वेक्टर क्या हो गया बताओ मेरे पास, AD वेक्टर प्लस में DE वेक्टर प्लस में FE वेक्टर माइनस में, और इस माइनस को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, AD वेक्टर प्लस में DE वेक्टर प्लस का
ई एफ वेक्टर, है ना। चलो तो अब ए एफ की क्या वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है। अब ए एफ की रखो, ए एफ की जगह तुमने क्या रखा, ए डी वेक्टर प्लस में डी ई वेक्टर प्लस में ई एफ वेक्टर, ठीक है। तो बताओ ए डी कितनी बार हो गया तुम्हारे पास, 3 बार हो गया ये। ए डी ये रहा, ए डी ये रहा और ए डी ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ए डी प्लस डी सी प्लस, हाँ ए सी को और लिख लो। ए सी को क्या लिख सकते हो तुम, ए डी प्लस में डी सी। जो ए सी है तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, 3AD तो एक साइड में है, प्लस में DC प्लस में CB प्लस में AC को तुमने क्या लिख लिया फिर से, AD प्लस में DE DC प्लस में AD हो चुका है। AE को तुमने क्या लिखा, AD प्लस में AE, AD प्लस में AE, सॉरी DE, AD प्लस में DE, ठीक है। और ये AD उधर 3 में काउंट हो चुका था, तो क्या बचा ये DE प्लस में EF, ठीक है। देखो 3 AD तो ये रहा, एक AD ये रहा और एक AD ये रहा, कितने AD हो गए, 5 AD वेक्टर, ठीक है। देखो 2DE दो वेक्टर हो गए DE के, DC भी कितनी बार है, 2 बार, और BC और EF। देखो BC किसके इक्वल होता है, EF के, लेकिन अपोजिट है, BC किसके इक्वल होता है, FC के, FE के। लेकिन अगर उल्टा करोगे तो BC किसका, BC वेक्टर किसके इक्वल होता है हमारा इसमें, FE वेक्टर के। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी अगर EF के फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का EF, मतलब मैं BC की जगह क्या पुट कर सकता हूं, माइनस का EF, पर मेरे पास तो CB है ना, ठीक है। 5 AD तो ये रहा, देखो DC और DC ये रहा, 2DC वेक्टर। ऐसे ही CB को तुमने क्या लिखा, CB वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस का BC वेक्टर, और माइनस का BC वेक्टर किसके इक्वल आएगा, EF वेक्टर के। यहां से इसके माइनस लगाओगे तो इसे क्या लग जाएगा, प्लस, मतलब मैं CB की जगह सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, EF वेक्टर। तो एक EF तो ये रहा और एक EF ये रहा, कितने हो गए, 2 EF वेक्टर, 2 DC हो गया, 2 EF हो गया, और 2 AD इसमें खत्म हो रही है, तो 2 क्या बचाएगा, 2 DE वेक्टर, है ना। 5 AD तो एज इट इज है, प्लस में DC, देखो भाई यहां तक हुआ। अब देखो FE वेक्टर किसके इक्वल होता है, जो AD है वो FE का कितना होता है, डबल। तो अगर तुम्हें क्या देखना है, EF देखना है, तो EF किसका हाफ होगा, DA का। तो 2 टाइम्स ऑफ EF किसके इक्वल होगा, DA के इक्वल। इसको तो किसके लिख लो, DA, सीधा सीधा ही। अब 2DE है, 2DE और क्या है, 2DC। देखो एक वेक्टर लाओ, ये भी होता है, मान लो 2 पॉइंट है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों का सम कहां जाता है, बिल्कुल सेंटर से, है ना। तो ये और ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनका जो एडिशनल वेक्टर आएगा वो यहां तक आएगा। ये मान लो इस हेक्सागन का क्या है, सेंटर। तो DE प्लस में DC किसके इक्वल आएगा, या एक को उल्टा कर लो, ये कह रहे हो ना, इसको तो DA वेक्टर रहने दो, इसको साफ करो। क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, इसको 2 को बाहर ले लो तो क्या बचा, DC वेक्टर प्लस में DE वेक्टर, है ना। और DC प्लस में DE क्या होता है, OD वेक्टर, और इसका 2 टाइम्स करोगे OD वेक्टर का तो क्या हो जाएगा, DA वेक्टर। तो क्या बचेगा, ये 5 AD वेक्टर प्लस में DA 2 DA वेक्टर। और DA को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस का AD, तो माइनस का 2 AD वेक्टर। 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 AD वेक्टर। ठीक है, ये है थोड़ा डिफिकल्ट पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो हमें ये सारी साइडें जोड़नी है, ये और ये। हमने क्या किया,
AF और AB को, ये AF और AB को ऐसे लिख लिया, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। AB को क्या लिखा, AD प्लस में DC प्लस में CB किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। ऐसे ही AF किसके इक्वल होगा, AD प्लस में DE प्लस में EF, इन तीनों के इक्वल। ये दोनों तो लिख लिए लास्ट के दोनों। AC को किसके इक्वल रखा, AD प्लस DC। ऐसे ही AE को किसके इक्वल रखा, AD प्लस में DE के। ठीक है, बाकी तो प्लस माइनस है फिर। और लास्ट में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जुड़ के क्या देगा, OD, और इनका डबल क्या देगा, DA। ठीक है, ये है तुम्हारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो।